एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपकी पेंशन से लेके फाइनेंस से लेके बैंक से, इस चैनल पर मैं सबसे पहले लेकर आती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो खबर है आपकी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने जारी किया है नया आदेश। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की लहर। तो वो क्या है लहर, देख लेते हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन में मदद करता है। 2004 से पहले भारत में पुरानी पेंशन योजना OPS लागू थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन 2004 के बाद से इससे नई पेंशन योजना NPS से बदल दिया गया। हाल ही के वर्षों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा है और नवंबर 2024 तक इस पर कई चर्चा और फैसले सामने आए हैं। इस लेख में हम पुरानी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन 2004 के बाद से नई पेंशन NPS से बदल दिया गया। हाल के वर्षों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और नवंबर 2024 तक इस पर कई चर्चाएं और फैसले सामने आए। इस लेख में हम पूरी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS क्या है? पुरानी पेंशन योजना OPS एक गैर अंशदायी नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन योजना थी, जिसका मतलब था कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। यह योजना मुख्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस भी समय समय पर जोड़ा जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होता था। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड GPF का प्रावधान भी था, जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा कर सकते थे और सेवानिवृत्ति पर उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सकते थे। OPS के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भी मिलती थी, जो उनके सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर आधारित होती थी। पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं, तो सबसे बेहतरीन जो मुझे भी लगती है और आपको भी लगती है वो थी पुरानी पेंशन, जिसमें 50% आपको सैलरी मिल जाती थी। विशेषताएं क्या है? पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50% मिलता था। महंगाई भत्ता समय समय पर संशोधित होता रहता था। GPF कर्मचारियों द्वारा अंशदान और ब्याज सहित वापसी। ग्रेच्युटी सेवा अवधि और वेतन पर आधारित। परिवार पेंशन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को भी पेंशन मिलती थी। कोई वेतन कटौती, कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था। ये आपकी पुरानी थी। एक हिस्सा योगदान करना होता है। NPS और पुरानी पेंशन योजना OPS में आधिकारिक निवेश 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। गारंटी उसकी जगह नई पेंशन योजना NPS लाई गई। NPS एक अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रणाली है। अंशदान जिसमें कर्मचारी और आपको न्यूनतम NPS में दोनों कर्मचारी और न्यूनतम दोनों अंशदान देते हैं। पेंशन राशि 50% होती थी। निवेश पर आधारित होते हैं रिटर्न आपके NPS में। OPS में तो आपको सैलरी का आधा वेतन मिल जाता था। महंगाई भत्ता, हाँ, समय समय पर आपको ओल्ड पेंशन में संशोधित होता रहता था। NPS में ऐसा नहीं है। रिटर्न की गारंटी OPS में थी, जो कि आपके निश्चित रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आपकी NPS में बाजार जोखिम पर ये निर्भर करता है। GPF उपलब्ध था OPS में और NPS में उपलब्ध नहीं है। नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना की स्थिति। नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ा है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से लागू किया है।
मांग जोरों ने काफ़ी जोर पकड़ ली है। कई राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू करने है, जैसा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी पहल नहीं करी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों ओपीएस को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला फरवरी 2024 में फिर से सुना जाएगा। राज्यों द्वारा उठाए गए कदम। कई राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल किया है। उदाहरण के लिए पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने भी अपने दिशा में कदम उठाते हुए कर दिया है। तो कई सारे राज्य हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लाकर उनकी राज्य की जो समस्या है उसको सॉल्व कर दी है। अब देखना है हमारा राज्य कब हमारी सुनता है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग क्यों हो रही है? कर्मचारी संगठन और यूनियन द्वारा पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि एनपीएस में बाजार जोखिम शामिल होता है और इसमें निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसके विपरीत ओपीएस एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है जो कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा देती है। ओपीएस बहाली के पक्ष में तर्क। निश्चित आय। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय मिलती थी जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती थी। बाजार जोखिम से मुक्त होता था। एनपीएस बाजार आधिकारिक होने के कारण इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, जबकि ओपीएस में पूरी तरह सुरक्षित थी। महंगाई भत्ता। ओपीएस में महंगाई भत्ते का प्रावधान था जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होता है। तो आप सभी को, मुझे भी लगता है कि ओपीएस आप लोगों के लिए लागू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे हक में फ़ैसला नहीं आएगा। अगर अन्य राज्यों में ऐसे फैसले हो सकते हैं तो हमारे राज्य में क्यों नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा, जिससे सभी लोग साथ आएंगे तो हम भी अपने क्षेत्र में बदलाव ला सकेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।